औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एक इक़्तिबास है जिसमें जहन्नुम में जाने वाले एक मर्द का या एक मुर्दे का जो है वो हाल अहवाल बयान किया गया है। अब इसको इक़्तिबास को गौर से सुनिए और बताइए कि क्या वाकई हम ऐसे ही कौम हैं। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? काले शख्स ने बूढ़े से दरियाफ्त किया। जाइए, यहाँ से चले जाइए, ये जो कोई अच्छी जगह नहीं है। मैं सो गया था, हिसाब से रह गया था। जन्नत और आराफ में मेरा नाम नहीं था। अब आप मेहरबानी करके अपने रजिस्टर में देखें कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं है। मेरा नाम यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है बाबा। बूढ़े की बात पूरी होने से पहले ही उस काले शख्स ने बता दिया। जिसके गुनाह सवाबों से ज़्यादा हों उनकी जगह यही है। यहाँ नाम के ज़रिए कोई नहीं आता, लेकिन आप कैसे आए हैं? यहाँ तो हर किसी को फरिश्ते लाते हैं और आग से भरे हुए कुओं में फेंक देते हैं। बूढ़े ने कहा, मैं हैरान हूँ। दुनिया में मेरी एक बड़ी कौम थी, लेकिन यहाँ तो मेरी कौम का एक फ़र्द भी नज़र नहीं आता। शायद मुझसे पहले आए हैं। अगर मैं उन्हें देख लेता तो मुझे अपनी जगह का पता चल जाता। आप मेहरबानी करके मुझे वो कुआं तो दिखा दें जहाँ आपके बकौल फरिश्ते लोगों को लाकर फेंक जाते हैं। काला शख्स जो अखलाक हमदर्दी के लिहाज से पिछले दोनों नौजवानों से बेहतर था, बूढ़े को दोज़ख की सैर कराने लगा ताकि वो अपनी कौम को देख सके। बूढ़े ने देखा कि आग और अंगारों से भरे हुए कुओं में लोग जल रहे हैं। जब वो एक कुएं के करीब पहुंचे तो काले शख्स ने पूछा, क्या यही हैं आपके लोग? बूढ़े ने अपनी निगाहें उठाकर कुएं के अंदर देखा, जहां लोग बहुत खामोशी से जल रहे थे। कोई एक शख्स भी हाथ पांव नहीं हिला रहा था। बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये मेरी कौम तो नहीं है। मेरी कौम इतनी काहिल नहीं थी। काला शख्स बूढ़े को एक दूसरे के करीब कुएं के करीब ले गया और उससे पूछने लगा, क्या ये आपकी कौम है? बूढ़े ने फिर निगाहें उठाकर एक दूसरे कुएं के अंदर देखा, जहां सारे लोग आपस में बेपनाह हमदर्दी रखते थे और हर शख्स की कोशिश यही थी कि वो दूसरे के बजाय वही जल जाए। बूढ़े ने फिर जवाब दिया, नहीं नहीं, ये कौम मेरी नहीं हो सकती। मेरी कौम इतनी मुत्तहिद नहीं थी। दोनों साथ साथ चलते हुए एक और कुएं के करीब पहुंचे। बूढ़े ने काले शख्स के कहने पर उस कुएं में भी निगाहें उठाकर देखा, जहां सारे लोग रो रहे थे और एक दूसरे के नीचे घुसने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े ने कहा, नहीं जी नहीं, ऐसी बुज़दिल कौम मेरी हरगिज़ नहीं हो सकती। फिर दोनों एक और बड़े कुएं के करीब गए। उस कुएं की आग कुएं के किनारों तक फैली हुई थी। क्या यही है आपकी कौम? काले शख्स ने फिर बूढ़े से दरियाफ्त किया। बूढ़े ने कुएं के लोगों की तरफ देखा, फिर कुछ आगे बढ़ा, फिर अपनी आंखें मूंद कर अच्छी तरह से देखने लगा। ज़रा और आगे बढ़ा और अपनी आंखें अच्छी तरह से मूंद कर बगौर देखा, फिर बेसाख्ता चीख उठा, यही है मेरी कौम, बेशक यही है। काला शख्स हैरत से बूढ़े को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी कौम को किस तरह पहचान लिया। फिर उसने पूछा, आखिर आपकी कौम की शनाख्त क्या है? उन लोगों की शक्लें तो मस्क हो चुकी हैं और खाले तक उतर चुकी हैं। इस हालत में आपने उन्हें क्यों कर पहचान लिया? बूढ़े ने जवाब दिया, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कौम शक्ल से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। देखिए, हर फर्द इसी कोशिश में है कि कुएं से बाहर निकल जाए। जब एक फर्द कुएं के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने ही वाला होता है तो दूसरे अफराद उसके पाँव पकड़कर खींचते हैं और उसे दोबारा कुएं में गिरा देते हैं ताकि वो निकल ना जाए, क्योंकि इससे दूसरे अफराद पीछे रह जाएंगे। ये किरदार दुनिया में मेरी कौम के सिवा किसी और कौम का ना था। गैर मुत्तहिद और बोझो इनाद रखने वाली कौम मेरी है। मुझे जाने दो इसी के पास कि यही है मेरी कौम। आपने इसको गौर से सुना। अब बताइए, क्या वाकई हम ऐसी कौम हैं? इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।